एसईओ में एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है ऑन पेज एसईओ, जो एक टेक्निक है एसईओ की, ऑन पेज एसईओ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ऑन पेज एसईओ क्या होता है और इसको किस तरीके से करना चाहिए और कौन कौन से पॉइंट्स को इसमें हमें ध्यान में रखना है। तो ऑन पेज एसईओ जो भी हम वेबसाइट के ऊपर करते हैं उसको हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं। तो ऑफ पेज और ऑन पेज में क्या अंतर है? जो ऑन पेज होता है वो वेबसाइट के ऊपर अप्लीकेबल होता है, जो अपनी वेबसाइट होती है उसके ऊपर अप्लीकेबल होता है, और जो ऑफ पेज एसईओ होता है वो वेबसाइट के बाहर अदर वेबसाइट्स पे हम करते हैं। तो ऑन पेज और ऑफ पेज का ये नॉर्मल सा डिफरेंस है। अब ऑन पेज में क्या होता है, क्यों ज़रूरी है और किस तरीके से इसको करना है, आइए जानते हैं। तो जो मेरे हिसाब से ऑन पेज में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी फैक्टर है वो है आपका पेज स्पीड। तो जैसे ही पेज स्पीड होता है क्या है, जैसे कि आप कोई भी डोमेन अपने मोबाइल में या लैपटॉप में डालें और क्लिक करते हैं, तो क्लिक होने के बाद वो कितनी देर में आपके वेबसाइट पे रिफ्लेक्ट हो रही है, कितने देर में वो वेबसाइट आपके ब्राउज़र पे या आपके मोबाइल पे डाउनलोड हो रही है, इसको हम कहते हैं पेज स्पीड। अब हम इसको अलग अलग यूज़र के मोबाइल पे तो जाके नहीं जान सकते हैं कि किस तरीके से ये आपके वेबसाइट खोल रही हो सकता है आपके पास वाईफाई हो और सामने वाले के पास अदर टाइप का इंटरनेट हो जो कि मे बी स्लो हो, फास्ट हो, 2G हो, 3G हो, किस तरीके से है वो हम नहीं जान सकते। तो इसके लिए कई सारे टूल्स आते हैं। जो सबसे ट्रस्टेड टूल है वो है गूगल पेज स्पीड। तो जब भी आप इंटरनेट पे ये डालेंगे गूगल पेज स्पीड, गूगल वेबसाइट पेज स्पीड, तो वहाँ पे जो सबसे ऊपर लिंक आएगा वहाँ पे आपको क्लिक करना है, अपने वेबसाइट का डोमेन डालना है और फिर उसको टेस्ट करना है। जैसे ही आप उसको टेस्ट करेंगे वहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा कि आपकी जो एवरेज पेज स्पीड है वो क्या है। यहाँ पे दो टाइप के रिज़ल्ट्स आएंगे। पहला आएगा आपका मोबाइल के लिए और दूसरा आएगा आपका डेस्कटॉप के लिए। तो डेस्कटॉप पे ऑन एन एवरेज पेज स्पीड क्या है आपकी और मोबाइल पे ऑन एन एवरेज पेज स्पीड क्या है, ये आपको उस टूल में दिख जाएगा। और वहाँ पे इम्प्रूवमेंट के पॉइंट्स भी आएंगे, आपको किन किन पॉइंट्स पे अगर इम्प्रूव करना है तो करना है। देखिए ये ज़रूरी क्यों है। मानिए आपने बहुत अच्छी वेबसाइट बनाई है, बहुत अच्छा कंटेंट लिखा है, बाकी सारे ऑन पेज के फैक्टर्स आपने किए हैं, लेकिन अगर वो वेबसाइट लोगों के मोबाइल या डेस्कटॉप पे लोड ही नहीं होगी टाइम पे, तो वो उतना वेट नहीं करेगा। यूज़र्स के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो वो किसी अदर ऑप्शंस पे स्विच कर जाएगा। और गूगल भी इस चीज़ को एज अ नेगेटिव पॉइंट ही मानता है। तो इसीलिए जो सबसे पहला फैक्टर मेरे हिसाब से ऑन पेज में होना चाहिए वो होना चाहिए स्पीड ऑप्टिमाइजेशन। आप अपनी वेबसाइट का स्पीड का अच्छे से अच्छा ऑप्टिमाइज करें। सेकंड थिंग जो है वो होता है हमारा पेज का कंटेंट कैसा है। हमारा पेज का कंटेंट बहुत ही यूनिक होना चाहिए और यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए। डुप्लीकेसी किसी भी तरीके की नहीं होनी चाहिए। गूगल डुप्लीकेसी को एज अ नेगेटिव मान के चलता है कि आपने कहीं से कंटेंट चोरी करके डाल दिया, और यूज़र भी हमेशा ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको आपकी वेबसाइट पे एक नया कंटेंट और एक इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिले। तो जो भी कंटेंट आपको लिखना है वेबसाइट पे वो बेहद ही इंफॉर्मेटिव होना चाहिए और यूनिक होना चाहिए। साथ ही साथ आप उसमें कोशिश करें कि उसमें कीवर्ड्स को हम डाल दें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को हम फोकस करें कि हम उसमें कीवर्ड्स को डाल दें। और जब यह जो तीसरी चीज़ आती है वो आती है हमारे पेज के जो मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन हैं उनको फिर हमें लिखना है, उनको बहुत अच्छी तरीके से हमें लिखना है। जो सबसे अच्छा तरीका है उनको लिखने का कि इनके कुछ रूल्स होते हैं कि आपका मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन कितने वर्ड्स का होना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि हमें उस वर्ड्स के अंदर लिखना है। अब मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, इसका क्या यूज़ है? जब भी आप गूगल सर्च रिज़ल्ट पेज, जो कि आपका google.com का जो आपका सर्च होता है, वहाँ पे जब भी आप कोई सर्च करते हैं तो वहाँ पे बहुत सारे रिजल्ट्स आते हैं। आपको तीन प्राइमरी चीज़ें वहाँ पे दिखती हैं। पहला दिखता है डोमेन, दूसरा दिखता है टाइटल एंड तीसरा दिखता है आपका डिस्क्रिप्शन। तो ये पहला इम्पैक्ट होता है आपके वेबसाइट पे लोगों का। जब भी वो सर्च करके आते हैं तो वहाँ पे आपका दिखता है कि आपका टाइटल कैसा है और आपका डिस्क्रिप्शन कैसा है। अगर आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन अच्छा नहीं होगा तो आप पहले बार में ही वो वहाँ से हट जाएंगे। तो आपका टाइटल और डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा होना चाहिए।
फिर और जो दूसरा इसका पॉइंट होता है कि गूगल सबसे पहले टाइटल और डिस्क्रिप्शन को ही रीड करता है। तो आप अपने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स को इंक्लूड करें और इनको अच्छी तरीके से लिखें। जो भी आपके प्राइमरी हाइलाइट्स पॉइंट्स हैं या फिर आपकी यूएसपी है उसको टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालें। फिर आता है आपके हेडिंग टैग्स। जो आपके हेडिंग टैग्स होते हैं जैसे कि H1, H2, H3 हेडिंग टैग्स, जैसे कि अगर हम कोई आर्टिकल लिखते हैं, जैसे हम कोई ब्लॉग लिखते हैं, तो वहाँ का जो प्राइमरी जो सबसे मेन पॉइंट होता है उनको हम हेडिंग कहते हैं। अगर हम HTML की भाषा में कहें तो H1, H2, H3 होता है। तो जो हमारा H1 है वो हमारा प्राइमरी हेडिंग होती है, H2 हमारी सब हेडिंग्स होती हैं, इसी तरह H3, H4, H5 होती हैं। तो ये जो हेडिंग्स होती हैं ये बहुत ही यूनिक होनी चाहिए और कीवर्ड्स होने चाहिए और मेन कीवर्ड्स होने चाहिए। तो हेडिंग्स हमारी इसके बाद हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंटरलिंक्स। इंटरलिंक्स क्या होता है कि हमारे वेबसाइट पे दूसरे पेजेस का जब हम लिंक लगाते हैं तो उसको हम इंटरलिंक्स कहते हैं। मतलब एक पेज पे दूसरे पेज के लिंक्स होते हैं। कई बार आपने फ्लिपकार्ट पे देखा होगा, अमेज़ॉन पे देखा होगा, जब भी आप कोई प्रोडक्ट ब्राउज़ करते हैं तो आपको उससे रिलेटेड वहाँ पे प्रोडक्ट्स दिख जाते हैं। तो ये एक काइंड ऑफ इंटरलिंक्स है। तो इंटरलिंक्स के 2-3 फ़ायदे होते हैं। पहला ये होता है कि आप यूज़र्स को और ऑप्शन दे रहे हैं ब्राउज़ करने के लिए। आपने कोई प्रोडक्ट उसको दिखाया या कोई सर्विस दिखाई, उससे रिलेटेड और भी सर्विसेज आप दिखाते हैं। दूसरी चीज़ है कि यूज़र के लिए भी कन्वीनियंस होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा सके। तो इससे आपके पेज का जो सेशन है, जो आपके पेज के पेज व्यूज़ हैं, जो पेज की काउंटिंग्स हैं वो बढ़ जाती हैं। दूसरा ये होता है कि गूगल के लिए भी बहुत आसानी होती है कि वो एक पेज से दूसरे पेज पे चला जाए। तीसरा जो होता है कि एक पेज का जूसअप दूसरे पेज को मिलता है, मीन्स एक पेज का वेटेज दूसरे पेज को मिलता है। मानिए कोई ऐसा पेज है जो कि आपका कम लोग तक पहुंच रहा है, मतलब उसके सर्च रिजल्ट्स पे जो अथॉरिटी है वो कम है या फिर उस पर कम लोग आ रहे हैं, तो आप किसी उसको पॉपुलर पेज पे लगा सकते हैं जिससे कि उस पेज को भी प्रेफरेंस मिलना शुरू हो जाए, उस पेज पे भी लोग जाना शुरू हो जाए। तो तीसरा ये होता है। फिर आता है हमारा, जैसे कि हमने कंटेंट की तो बात कर ही ली, फिर आता है हमारा वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। यूज़र को ये नहीं लगना चाहिए कि वो कोई भी चीज़ कहाँ पे खोजे, तो उसको हर एक चीज़ आसानी से आंखों के सामने मिल जानी चाहिए। तो जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। और ये दोनों ही मोबाइल और डेस्कटॉप और टैब हर एक डिवाइस पे बहुत अच्छा खुलना चाहिए जिससे कि यूज़र किसी भी चीज़ पे आसानी से पहुँच सके। तो ये कुछ प्राइमरी चीज़ें हैं जो कि आपको ऑन पेज में देखनी है और इसको अगर आप करते हैं तो आपका क्या है कि, और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपका ब्रेड क्रम है। टेक्निकल एसईओ की बात करें तो आप स्कीमा लगा सकते हैं जिसको कि स्ट्रक्चर डेटा भी कहते हैं। इसमें आप गूगल को एक्स्ट्रा इनपुट दे सकते हैं, जैसे कि अगर आपके किसी यूज़र को रिव्यू दिया है तो आप रिव्यू वहाँ पे शो कर सकते हैं, कोई इमेज को शो कर सकते हैं, अपनी उस प्रोडक्ट की रैंकिंग क्या है वो शो कर सकते हैं, आपका प्रोडक्ट कब लिस्ट हुआ है। तो स्ट्रक्चर डेटा पे हम एक अलग ही वीडियो बनाएंगे, उसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, स्ट्रक्चर डेटा किन चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद हो और इससे हमारी रैंकिंग पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं जो हमें ऑन पेज में देखनी है और इनको इम्प्लीमेंट करना है। और ये लगभग तय है कि अगर आप ऑन पेज को अच्छे तरीके से करते हैं तो आपकी वेबसाइट रैंकिंग को काफ़ी ज़्यादा सुधार मिलेगा और आपके जो पेज का बाउंस रेट है, आपके जो वेबसाइट की रीच है, आपके जो वेबसाइट का व्यू है वो भी बढ़ेगा। तो आपको ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। ऐसे ही ढेर सारे वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। नमस्कार।